वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपको एक इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन हेक्सामिन निकल क्लोराइड को लेबोरेटरी में बनाने का प्रोसीजर बताऊंगी। हेक्सामिन निकल क्लोराइड एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि मेटल आयन निकल है जो कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसमें 6 लिगेंड्स की तरह से NH3 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स साथ में अटैच्ड हैं और इस तरह से ये एक अष्टफलकीय ज्यामिति यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाते हैं वो प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद में हमें इसका जो प्रोसीजर लिखने के हिसाब से रिक्वायर्ड है और कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकल क्लोराइड के लगभग 5 ग्राम्स लेने हैं जो कि वे करने हैं, तोल करके लेने हैं। और कमर्शियली निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो एक बीकर में, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमने बीकर में वे करके निकल क्लोराइड लिया है। इस निकल क्लोराइड को हमें वाटर की मिनिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे यह प्रिपरेशन हो या कोई भी और इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन हो, उसमें हमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करना है किसी भी कंपाउंड को घोलने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए। रीज़न बीइंग कि आपको ये मालूम है कि इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हमने वाटर की क्वांटिटी शुरू में इनिशियल स्टेज पर ही ज़्यादा ले ली तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनने के बाद वाटर में सॉल्युबल होगा और हमें पूरी यील्ड प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ हमने लगभग 3.4 मिलीलीटर्स डिस्टिल्ड वाटर शो किया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमें कम से कम क्वांटिटी मात्रा पानी की लेनी है इन क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हमें अमोनिया सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन लेना है जो कि एक मेजरिंग सिलेंडर में आप ले सकते हैं और लगभग 10 मिलीलीटर्स अमोनिया सोल्यूशन आपको इस सोल्यूशन में जो कि आपने निकल क्लोराइड का बना रखा है उसमें ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टिरिंग। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए अमोनिया का और कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ इसको आप बीकर में डाल दीजिए। यह जो रिएक्शन है इसमें हमें अमोनिया का एक्सेस चाहिए, तो हमें जब तक कि अमोनिया की डिस्टिंक्ट स्मेल नहीं आ जाती तब तक हमें अमोनिया डालना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने अमोनिया इसमें ऐड किया कलर आपका ब्लू कलर आ गया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब इस समय पर हमें जो निकल क्लोराइड है, हमने जो इनिशियली निकल क्लोराइड लिया उसकी NH3 यानी कि लिगेंड जो है अमोनिया के साथ में रिएक्शन हुई और हेक्सामिन निकल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया और उसी वजह से ये कलर हमें इस तरह का दिख रहा है, ब्लू कलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यह जो बीकर है इसे हमें आइस बाथ में ठंडा करना है। तो आप किसी वेसल के अंदर आइस के पीसेस ले लीजिए और उसके अंदर इस बीकर को रख दीजिए लगभग 1 घंटे तक, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। यहाँ पर भी ये अभी ठंडा हो रहा है और ठंडा होने से इसका जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसको छानना है। ये जो क्रिस्टल्स बने इनको हम एक फनल और फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लेंगे। छानने के बाद हमें इसकी वॉशिंग देनी है। तो हम 2 मिलीलीटर्स अमोनिया सोल्यूशन लेंगे कंसनट्रेटेड और उसको हम वॉशिंग दे देंगे। इसके बाद में इसको हम सुखा लेंगे जो भी आपका क्रिस्टल्स आए, और इन्हें या तो आप अवन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब सुखा लीजिए और नहीं तो हम इसको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही छोड़ दें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और ये पूरा ड्राई हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब हमें इसको वे करना है और वो यील्ड आप। अब हम वो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे जिस तरह से हमें इसको फाइल में लिखना होगा। वैसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप देख ही चुके हैं, प्रोसीजर आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा एम या उद्देश्य।
एम में आप लिखेंगे टू प्रिपेयर हेक्सामिन निकल क्लोराइड या हेक्सामिन निकल क्लोराइड को लेबोरेटरी में बनाना। इसके बाद जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आप केमिकल्स लिखेंगे। केमिकल्स बहुत सिंपल हैं, निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है और कंसनट्रेटेड एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन है। अगर आप एपरेटस लिखना चाहें तो बीकर, मेजरिंग सिलेंडर और ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, आपको लेना है सबसे पहले निकल क्लोराइड। निकल क्लोराइड को मिनिमम अमाउंट वाटर में, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है। उसके बाद में इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है। जैसे ही आप अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे इसमें ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनने प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 10 मिलीलीटर्स आप कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन डाल दीजिए। उसके बाद में इसको बीकर को आपको आइस बाथ में रख करके ठंडा करना है 1 घंटे तक। जब ठंडा हो जाए तो यील्ड जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, कंप्लीट जो क्रिस्टल्स हैं वो पूरी तरह से नीले रंग के बन जाएंगे। फिर आपको इसको फ़िल्टर करना है फनल और फिल्टर पेपर की हेल्प से। जब ये पूरा फिल्टर हो जाए तब आपको इसको वॉशिंग्स देनी है 2 मिलीलीटर अमोनिया सॉल्यूशन से, कंसनट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन से। वॉशिंग्स देने के बाद इस प्रेसिपिटेट को ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप ओवन यूज़ कर सकते हैं। लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको ड्राई कर लीजिए। और अगर ओवन यूज़ नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही लैब में छोड़ दें और थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और ये सूख जाएगा। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब आपको इसे वे करना है और यील्ड रिपोर्ट करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर निकल जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है जिसके चारों तरफ 6 NH3 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और यह जो ज्योमेट्री है वो होगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का यहाँ पर 6 है और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3d2, यानी कि यह एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि बाहर वाले डी कक्षक यानी कि 4d कक्षक काम में आ रहे हैं। तो एक s कक्षक, 3p कक्षक और 2d कक्षकों के मिलने से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये जो इसका स्पिन है वो होगा हाई स्पिन। अगर हम इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखें तो उसका नंबर 2 आएगा और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से यह पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, यानी कि अनुचुंबकीय होगा और इसका जो कलर है वो वायलेट होगा। अब आपको इसकी यील्ड रिपोर्ट करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यील्ड रिपोर्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप इसकी परसेंटेज यील्ड निकालें तो सबसे पहले आपको इसका यील्ड निकालना होगा जो कि थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड है। तो थ्योरेटिकली जो यील्ड एक्सपेक्टेड है वो आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कि अगर हम 237.71 ग्राम्स निकल क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट लेते हैं तो उससे जो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनेगा 231 ग्राम्स के करीब में। और आपने जितने ग्राम्स से उसको स्टार्ट किया है, जितने ग्राम्स आपने निकल क्लोराइड इनिशियली लिया है, उस हिसाब से आप थ्योरेटिकली यील्ड कैलकुलेट कर लें। फिर आपने एक्सपेरिमेंटली जो काम किया, प्रैक्टिकली जो काम किया, वो यील्ड आप ले लें और दोनों यील्ड्स जब आपके पास होंगी तो आप परसेंटेज यील्ड जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। वो होगा प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो इस तरह से आप इसकी परसेंटेज यील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से हेक्सामिन निकल क्लोराइड बना सकते हैं। थैंक यू।